भारतीय जनता पार्टी खुद कटने और बंटने पर बात कर रही है, क्योंकि इस देश का संविधान जो बात कहता है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। देश की आत्मा भारत का संविधान, यह देश सभी जात धर्म के लोगों का है। संवैधानिक तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों पर रहते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के उस संविधान के अनुसार काम नहीं करते। किसी धर्म का बढ़ावा और किसी धर्म का अपमान। ये देश सभी का है, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए। संभल की घटना जो हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश में सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। लगभग 2500 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है। ये पता नहीं कितने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, क्योंकि इनका शासन जो है भय युक्त है। इस देश में जनता को लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुनने का अधिकार है, पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का ही गला घोंट रही है और लोकतंत्र में अपना नेता चुनने वाले लोगों को वोट देने से रोका गया। सबसे पहले बीएलओ को काटा गया। जो बीएलओ की सूची थी, जिनके नाम पहले थे, बीएलओ को काटा गया। बीएलओ को काटने के बाद मतदाताओं को काटा गया, वोटर लिस्ट से नाम निकाला गया। उसके बाद इन्होंने तरह तरह के कार्य करते हुए अंत में मतदाताओं को वोट न देने के नाम पर काटने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, एक लोकतंत्र की जीत नहीं है और वास्तव में मतदाताओं के अंदर बड़ा आक्रोश है कि जो ये पुलिस प्रशासन के माध्यम से, जो पिस्तौल के माध्यम से, रिवॉल्वर के माध्यम से वोट को रोकने का काम किया। जहां समाजवादी पार्टी के वोटर्स बहुतायत हैं, उन वोटरों पर, उन बूथ केंद्रों पर क्यों 11%, क्यों 12% वोट पड़े, और जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं वहां पर 95 से लेकर के 97% तक वोट पड़ रहे हैं। ये कौन सा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है इस देश के लोगों के साथ? इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कभी न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, न तो डॉक्टर लोहिया जी ने, और न तो धरती से जुड़े हुए नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का अपमान हो। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम तो संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि संविधान आरक्षण देता है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से जब खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है, 309 पद होते हैं और 309 पदों में ओबीसी वर्ग को 31 पद मिलता है, जबकि आरक्षण के तहत ही अगर उनके पदों का सृजन कर दिया जाए तो 81 पद होता है। ये आरक्षण के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। इतने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में ये जो पिछड़े समाज के नेता अपने आप को कहते हैं, उनसे सवाल करता हूं कि बताओ विश्वविद्यालयों में तुम्हारे कितने विषय हैं? मैं उससे भी बड़ा सवाल कर रहा हूं कि तुम्हारे पास इन विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं? गिनाने के नाम पर 0। तो इसलिए ये पीडीए का जो आरक्षण है, वो आरक्षण के तहत भारतीय जनता पार्टी
काम नहीं कर रही है। जब आरक्षण नहीं तो इसका मतलब कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आरक्षण के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ धोखा दे रहा है। ठीक। इसलिए पीडीए के लोग एकत्रित होकर के संविधान की बचाने की मुहिम में